अभी तक आपने रनिंग से जुड़ी बहुत सारे वीडियो को देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हो और इसमें बताए गए तरीके को अपनाते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपकी रनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई जा रही है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको रनिंग से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि रनिंग करने का सही तरीका क्या होता है, रनिंग करते वक्त हमारे पैर कैसे पटकने चाहिए, हम लोग का बॉडी का पोजीशन कैसा होना चाहिए, सिर का पोजीशन कैसा होना चाहिए, हम लोगों को सांस किस तरह से लेना चाहिए और हम लोग अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग रनिंग के बाद और रनिंग से पहले कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम लोग रनिंग से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि रनिंग के वक्त सांसें फूलना, पैर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, सीने में दर्द होना, इस प्रकार से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हो तो इन फ्यूचर आपको रनिंग से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रनिंग करने का सही तरीका क्या होता है, हम लोग को रनिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। आप लोगों में से अधिकांश लोग रनिंग इस तरह से शुरू करेंगे कि जूते पहनेंगे, ग्राउंड या फिर रोड पे जाएंगे और दौड़ना शुरू, और 10 से 15 मिनट के रनिंग के बाद ही पूरी तरह से थक के चूर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दौड़ने का सही तरीका है ही नहीं। आपको रनिंग करने से पहले आपको सबसे पहले अपने मसल्स को जगाना होता है, अपने बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव करना होता है, तभी जाके आपके मसल सही से काम करते हैं और आप अच्छे से रनिंग कर पाते हो। तो आपको स्क्रीन पे जो एक्सरसाइज दिखाए जा रहे हैं वो आपको रनिंग से पहले करनी है। नहीं तो आप हमारे रनिंग से पहले कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जैसे ही आप इन एक्सरसाइज को कर लेते हो तो रनिंग के वक्त आपके शरीर का जो अंग रनिंग में काम आने वाला है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। इसके बाद आप रनिंग शुरू कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि रनिंग के वक्त आपके पैरों का, आपके सिर का, आपके बॉडी का और आपके हाथों का क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने पैरों की पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आपको 2 तरीके से रनिंग के वक्त अपने पैरों को लैंडिंग करना है। पहला, जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको अपने पैरों को ना एड़ी के भर पटकना है और ना ही पंजों के भर, आपको पूरी तरह से फ्लैट पटकना है, क्योंकि लॉन्ग रनिंग में हम लोग को ज्यादा बॉडी पावर का जरूरत पड़ता है और साथ ही साथ हम लोग को ज्यादा स्टेमिना का भी जरूरत पड़ता है। और इसलिए जब हम लोग अपने पैरों को पूरी तरह से फ्लैट पटक के दौड़ते हैं, हमारे पैरों में लगने वाला प्रेशर वो डायरेक्टली हमारे घुटने पे ना आके हम लोग के पूरे बॉडी पर प्रभाव डालती है, और इससे क्या होती है कि हम लोग का पैर बहुत कम थकती है। इसलिए जब भी आप लॉन्ग रनिंग करें तो उस वक्त अपने पैरों को पूरी तरह से फ्लैट लैंड करें। तो ये हो गई लॉन्ग रनिंग की बात। तो अब बात करते हैं, जब आपको शॉर्ट रनिंग करनी हो, आपको स्प्रिंटिंग करनी हो, तो उस वक्त आपको अपने पैरों को अपने पंजों के भर पटकना है, क्योंकि जब हम लोग अपने पंजों के बल दौड़ते हैं तो उस वक्त हमारा स्पीड पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग जब पंजों के बल दौड़ते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। इसलिए अगर आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको अपने पंजों के बल दौड़ना है। तो जब आप अपने पंजों के भर दौड़ें तो उस वक्त ध्यान रहे कि आप अपने बॉडी को जितना ज्यादा स्प्रिंग करके आगे की ओर फेंक सकें, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रहे कि आप अपने पैरों को रनिंग करते वक्त जितना ज्यादा खोल सको, यानी कि जितने लंबे लंबे कदम ले सको उतना ज्यादा लो। यानी कि अगर आपको सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप जब लॉन्ग रनिंग करो तो उस वक्त आपको अपने पैरों को फ्लैट पटकना है, और जब आप शॉर्ट रनिंग करो, स्प्रिंटिंग करो, तो उस वक्त अपने पैरों को पंजे के भर पटकना है। तो ये हो गई आपके पैरों का पोजीशन की बात। तो अब बात करते हैं कि आपके हाथों का पोजीशन रनिंग के वक्त कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों में 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला जो अपने मुट्ठी को बांध कर दौड़ते हैं, और दूसरा जो खोल कर दौड़ते हैं। ये दोनों तरीके ही सही है। इसलिए आपको जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील करे, आपको उस प्रकार से अपने हाथों को करके दौड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप रनिंग कर रहे हो तो अपने हाथों को अपने कंधे से 90 डिग्री एंगल के साथ रखें, और साथ ही अपने पसली और कोहनी के बीच
ज्यादा गैप ना आने दें। दौड़ते वक्त अपने हाथों का मूवमेंट ऐसा ना रखें कि दायां हाथ बाएं की ओर जा रहा है और बाएं हाथ दाएं की ओर जा रहा हो। भागते वक्त आपको दोनों हाथों को अपने कुल्ले से लेकर ठोंडी के बीच आती जाती रहे, ना कि दाएं बाएं। तो अब बात करते हैं कि आपके सिर का पोजीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग रनिंग करते वक्त कभी ऊपर देखेंगे तो कभी नीचे देखेंगे, तो कभी दाएं तो कभी बाएं। लेकिन ये रनिंग का बिल्कुल गलत तरीका है। आपको रनिंग करते वक्त हमेशा अपने सिर का पोजीशन एकदम आगे की ओर सीधा होना चाहिए। अगर आप अपने सिर को दाएं या बाएं या फिर ऊपर नीचे करेंगे तो उससे आपका जो गर्दन का नस है वो खिंच सकती है, और जिससे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा रनिंग के वक्त अपने गर्दन और नजर को पूरी तरह से सीधा रख के दौड़ें। तो अब बात करते हैं कि आपके बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, भागते वक्त ना अपने बॉडी को ज्यादा आगे की ओर झुकाएं और ना ही पीछे की ओर। कोशिश करें कि रनिंग के वक्त आपका बॉडी जरा सा आगे की ओर झुका हो, क्योंकि जब हम लोग अपने शरीर को आगे की ओर झुका के दौड़ते हैं तो उस वक्त हमारा बॉडी को ऐसा फील होता है कि हम लोग आगे की ओर गिरने वाले हैं, और जिस वजह से हमारा बॉडी को बचाने के लिए हमारे पैर जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ते हैं, और इससे हमारी रनिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही हम लोग अपने बॉडी को थोड़ा सा आगे की ओर झुका के दौड़ते हैं तो उस वक्त आगे से आने वाली हवा जो कि हमारे बॉडी से टकराती है उसका प्रभाव हम लोग पे बहुत कम पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग बॉडी को आगे कर देते हैं तो वो हवा को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो अब बात करते हैं कि आपको रनिंग के वक्त आपको सांसें किस तरह से लेनी है, क्योंकि सांस लेने के तरीके से आप सभी लोगों में बहुत ज्यादा गलतफहमी फैली हुई है। तो देखिए, आपको रनिंग करते वक्त कुछ इस तरह से सांसें लेनी है। आप जब रनिंग को शुरू करो तो उस वक्त आपको सिर्फ अपने नाक से सांस को लेना है, क्योंकि शुरू में हमारा बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होता है, पूरी तरह से एनर्जी से भरा होता है, और इस वजह से इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए शुरू में आपको अपने नाक से ही सांस को लेना है जब आप रनिंग को शुरू करो। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा दूर दौड़ लो, कुछ मीटर दौड़ लो, और आपको ऐसा फील होने लगे कि आपका बॉडी थोड़ा थोड़ा थक रहा है और आपको ज्यादा सांस की जरूरत है, तो उस वक्त आपको अपने नाक से ही सांस को लेना है, लेकिन नाक से छोड़ना नहीं है बल्कि मुंह से छोड़ना है, और इस प्रकार से आपको दौड़ना है। और उसके बाद जैसे ही आप दौड़ते दौड़ते आपको फील होने लगे कि आपका बॉडी पूरी तरह से थक चुका है, तो उस वक्त आपको अपने मुंह से सांस को लेना है और अपने नाक से सांस को छोड़ना है, क्योंकि जब हम लोग अपने मुंह से सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में जाती है और हमारा बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है और हम लोग जल्दी थकते नहीं हैं। तो आपको कुछ इस तरह से सांसों को लेना है अगर आप लॉन्ग रनिंग करना चाहते हो, जल्दी नहीं थकना चाहते हो। तो अब बात करते हैं कि आप अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो कि रनिंग करते वक्त तुरंत ही थक जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेमिना बढ़ाने के टिप्स के बारे में बताकर इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने पहले भी स्टेमिना बढ़ाने के ऊपर एक वीडियो बनाया है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो में इतने अच्छे टिप्स हैं कि उससे आपकी स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें एक डाइट प्लान के बारे में भी मैंने बताया है, इसलिए उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब बात करते हैं एक डाइट प्लान के बारे में। जब आप रनिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका खान पान आपके रनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपका खान पान ही आपका स्टेमिना बढ़ाता है, आपका एनर्जी बढ़ाता है, इसलिए आपको डाइट प्लान के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, जब आप रनिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको कुछ ये डाइट को लेना है। मैं आपको कुछ हैवी डाइट नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहला डाइट है आपका 3 वक्त का खाना। आपका जो 3 वक्त का खाना है उसको आपको पूरी तरह से लेना है, ठीक। और दूसरा, आपको अपने डाइट में कुछ चीजों को ऐड करना है, और वो चीज है सबसे पहला चना, दूसरा मूंग, और तीसरा सोयाबीन बीज, और चौथा अश्वगंधा पाउडर। आपको इन चारों चीजों को सेवन करना है। सबसे पहला जो चीज है चना, और दूसरा मूंग, और तीसरा सोयाबीन बीज, इन तीनों चीजों को आपको पानी में भिगो के खाना है, और उसमें जो आप भिगोने दो तो उसमें जो पानी बचे उसको आपको पी जाना है। इससे आपकी स्टेमिना बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। और वहीं आपको अश्वगंधा पाउडर को आपको दूध के साथ या फिर आपको गर्म पानी के साथ लेना है। अश्वगंधा पाउडर में एक अद्भुत सी एनर्जी है
आप इसे जब सेवन करोगे ना तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। आपको 1 सप्ताह में ही ये समझ आएगा कि आपको अपने शरीर में एक अलग सा ही एनर्जी का महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ इस पाउडर की मदद से आप जब रनिंग करोगे ना तो आप बहुत कम थकोगे। और सबसे अच्छी बात मुझे इस पाउडर की जो लगती है और वो है कि ये पाउडर पूरी तरह से नेचुरल है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, इसलिए इसे आप बेहिचक बिना कोई टेंशन का यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि रनिंग के वक्त आप लोगों में से बहुत से लोगों का पेट में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हो। तो देखिए, इसे दूर करने का सिर्फ 2 तरीका है। सबसे पहला एक ऐसा एक्सरसाइज जो कि आपके इन सारे दर्द को दूर कर देने वाला है, वो है प्लैंक। आपको प्लैंक एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। आप जैसे पुशअप लगाते हो, सबसे पहले उस पोज में आना है और उसके बाद अपने दोनों कोहनी के बीच अपने बॉडी को पूरी तरह से झुका देना है और इसके बाद अपने बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेट करते हुए अपने नजर को आगे की ओर देखना है, जैसे कि आपको वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है। और इस एक्सरसाइज को आप जितना ज्यादा कर सको आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। आपके पेट में या फिर चेस्ट में इस एक्सरसाइज के कारण कभी भी दर्द नहीं होगा। और दूसरा काम जो आपको करना है वो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि रनिंग के वक्त हमारे पेट में इसलिए दर्द होता है क्योंकि पेट में हम लोग का गैस होता है और जब हम लोग रनिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होती है और इसकी वजह से हम लोग का पेट दर्द करने लगता है, चेस्ट दर्द करने लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं जिससे कि आपका स्टोमच क्लियर हो सके, आपके पेट में गैस ना जमे। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके रनिंग के बाद पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगती है। तो देखिए, आपको इन पैरों के दर्द को कम करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है एक्सरसाइज। आपको रनिंग के बाद कुछ ऐसे एक्सरसाइज को करना है जो कि आपके पैरों के दर्द को पूरी तरह से कम कर सकती है। मैं उन एक्सरसाइज के बारे में बताकर इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया है कि रनिंग के बाद कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आई होप कि आपको रनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी मिल गई होगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हो। और साथ ही हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं वहां भी हर रोज कुछ नया पोस्ट करते रहता हूँ। वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।